हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो चलो इस वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड शैन को देखते हैं, जो कि अपनी ग्रैंडमा की अरेंज की हुई बहुत सारी ब्लाइंड डेट से मिलने आया होता है। यहाँ पर वो बारी बारी सभी लड़कियों को रिजेक्ट करते जाता है और उसका असिस्टेंट कहता है कि बस अब एक लड़की बची है जो कि चाओ फैमिली की डॉटर है और वो अभी यहाँ पर पहुंचती होगी। तभी हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड यू को देखते हैं, जो कि इस होटल में वेट्रेस की जॉब कर रही होती है। इतने में वो लास्ट वाली ब्लाइंड डेट जूरी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो यू को देखते ही पहचान लेती है और कहती है कि सिस्टर, आखिर तुम जेल से कब छूट कर आई? तुमने मुझे बताई होती कि तुम आज जेल से छूटने वाली हो तो मैं तुम्हें पिक करने जरूर जाती। तो यू यहाँ पर अपने सिस्टर जूरी को चिल्लाती है कि मेरी जगह तुम्हें जेल में होना चाहिए था और तुमने मुझे फंसाई हो, एक दिन में अपना नाम क्लियर करके रहूंगी। तो जूरी कह देती है कि सिस्टर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हें पता है मैं अभी यहाँ पर मिस्टर शैन के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हूँ और अब तो मैं रिचेस्ट मैन की वाइफ बन जाऊंगी और तुम तो बस जिंदगी भर एक वेट्रेस की जॉब करती रह जाओगी। ये सब सुनाकर जूरी यहाँ से जाने लगती है और यू को बहुत गुस्सा आती है, पर ये सोचती है कि नहीं, बहुत मुश्किलों से मुझे यहाँ पर जॉब मिली है और मैं अपनी जॉब नहीं खो सकती। फिर हम यहाँ पर शैन को देखते हैं, उसका असिस्टेंट से कह रहा होता है कि बॉस, ये अब आपकी 100 ब्लाइंड डेट होने वाली है और आपकी ग्रैंडमा ने कह दिया कि आपको आज कैसे भी करके एक लड़की अपने लिए चूज करनी होगी और अगर आपने नहीं किया तो वो भूख हड़ताल पे चली जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जूरी पहुंच जाती है और इसके पीछे पीछे यू भी आ रही होती है फ्रूट देने के लिए, पर यहाँ पर शैन तो सिर्फ यू को देखता रह जाता है और यू यहाँ पर उसके लिए टी सर्व करते हुए उसे देखती है और सोचती है कि यही वो मिस्टर शैन है, मेरे सीनियर के अंकल। अब तभी यहाँ पर जूरी इसे अपना नाम और अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह बताने लगती है, तो शैन भी अपने बारे में बताता है, पर वो जूरी को नहीं बल्कि यू को सुना रहा होता है। पर यू तो यहाँ पर अपना काम करके जाने लगती है। तभी शैन उसे रोकता है। यू कहती है कि क्या आपको मुझसे और कुछ काम है? तो शैन उसे टी सर्व करने के लिए बोलता है। जूरी जल्दी से टी उठा लेती है और कहती है कि मैं देती हूँ आपको, और तभी इतने में ऑस्टिन उसे रोक लेता है और ये सोचती है कि चलो जाने दो, वैसे भी मैंने इसमें ड्रग मिलाई हूँ तो कोई भी दे, फर्क क्या पड़ता है। फिर यू यहाँ पर शैन को टी दे देती है और शैन को पता लग जाता है। वो कहता है कि सच में क्या ये टी है? तो वो कहती है कि आप ही ने तो ऑर्डर किया था ना। फिर शैन इसे पी लेता है और यू यहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही शैन यहाँ पर जूरी से कह देता है कि अब तुम भी जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि मिस्टर शैन, अभी तो आपने मुझसे बात किए थे ना। तो शैन गुस्सा होने लगता है कि क्या कोई भी कैट और डॉग उठ कर आएंगे और मुझे डिस्टर्ब करेंगे। तो शैन का असिस्टेंट जल्दी से जूरी को यहाँ से बाहर करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जूरी यू को देखते हुए इस होटल के मैनेजर को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम मेरी सिस्टर यू को यहाँ से फायर करवा दो और बदले में आज रात उसके साथ स्पेंड करो, मैं उसे तुम्हें दे रही हूँ। इसके बाद जूरी यू को ड्रग दे देती है और यू को यहाँ पर चक्कर आ रहे होते हैं और फिर यहाँ पर यू के पास इस होटल का वो मैनेजर आ जाता है और कहता है कि अब तुम मेरी हो। यू से मारती है और कैसे भी करके यहाँ से भागने लगती है और वो कोई भी रूम यहाँ पे नॉक करने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, पर कोई भी रूम नहीं खोल रहा होता है और यहाँ पर ये मैनेजर हंसते हुए उसके पीछे लग जाता है। तभी यहाँ पर शैन का असिस्टेंट उसके रूम के बाहर खड़ा होता है और वो यू को देखकर पूछता है कि क्या आप मिस्टर शैन का रूम ढूंढ रही हैं? तो आप अंदर जाओ। तो यू को तो यहाँ पर उस मैनेजर से बचना होता है, तो वो जल्दी से रूम में चली जाती है और फिर यू यहाँ पर शैन के ऊपर ही गिर जाती है। वो इसे कहता है कि तुम कितनी बोल्ड हो ना, पहले तुमने मुझे टी में ड्रग दी और फिर यहाँ पर खुद ही मेरे पास आ गई। यू तो यहाँ पर इतने नशे में होती है कि उसका चश्मा भी उतार देती है। तो ये कहता है कि लगता है तुम बहुत जल्दी में हो, लेकिन सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। फिर यहाँ पर शैन यू के क्लोज जाने लगता है, तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे बुली कर रही हो? तो शैन उसके लिप बाइट करके कहता है कि बताओ मैं तुम्हें किस तरीके से बुली करूँ। तो यू कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो यू सुनकर शैन दूर हो जाता है और कहता है कि मैं इस जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। तो फिर वो कह देती है कि फिर मैं अपने आप को आपको बुली करने नहीं दूंगी, मुझे सिर्फ मेरा हस्बैंड ही बुली कर सकता है और उसके अलावा कोई और नहीं। तो शैन कहता है कि मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियां देख ली जो मुझसे शादी करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाती हैं, पर इस तरीके का बहाना बनाने वाली तुम पहली हो। तो यू कहती है कि ये कोई बहाना नहीं है, मेरा सपना है कि मेरा मिस्टर राइट लग्जरी कार में बैठकर मुझसे शादी करने आए और वो मेरे लिए बहुत बड़ी सी वेडिंग ड्रेस लेकर आए और अपने हाथों से मुझे पहनाए। और शैन इसकी ये बातें सुनकर बहुत ही स्माइल करते हुए उसे देख रहा होता है। तभी यू यहाँ पर फिर से शैन के पास आकर उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी, तो क्या आप प्लीज कंसिडर नहीं कर सकते मुझसे शादी करने के लिए? फिर शैन तो यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो यू को किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि शैन अपना रेडी हो जाता है और वो यू के हाथ पे अपना फोन नंबर लिख देता है और कहता है कि जब तुम उठना तो जरूर मुझे कॉल करना, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पर यू उठती है तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि मैं ये कहाँ पर हूँ। वो सोचती है कि कल रात मैंने कुछ गलत ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद में मैनेजर से बचते हुए इस रूम में आ गई। फिर यू को थोड़ा याद आने लगता है कि कल रात यहाँ पर जो रूम में बंदा था उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिए।
फिर यू यहाँ पे रोने लग जाती है कि उसने सीनियर को दिया वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई और उसकी इनोसेंस चली गई। फिर यू यहाँ से अपसेट होकर जाने लगती है और वो सोच रही होती है कि मेरी इनोसेंस चली गई, फिर उसके बाद मेरी जॉब भी चली गई और यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे फ्रेम किया और मुझे जेल भेज दिया। सच में मेरे साथ लाइफ में कोई भी चीज अच्छी नहीं हो रही। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर शेन को देखते हैं जिसके पास यू की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसे पता लग जाता है कि यू ने सिर्फ हाई स्कूल तक स्टडी की है और उसका बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ था, पर कॉलेज जाने से पहले ही वो तो हिट एंड रन केस में 2 साल के लिए जेल चली गई थी और अब भी कल ही वापस आई है। ये जानकर शेन को यकीन नहीं आ रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरी लड़की है, तुम इस बारे में पता करो कि आखिर ऐसे कैसे उसे जेल हुई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यू को बहुत ही भूख लगी होती है और उसके अकाउंट में सिर्फ 1 युआन होता है जिसमें उसे एक छोटा सा स्टीम बन मिल जाता है, तो वो उसे खरीद लेती है और तभी रास्ते में जाते वक्त एक बंदे से वो टकरा जाती है जिसकी वजह से उसका स्टीम बन नीचे गिर जाता है, पर बेचारी को इतनी भूख लगी होती है कि वो फिर भी इसे खा लेती है। फिर इसके बाद जब वो यहाँ पर घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके मॉम केयर से यहाँ पर उसकी सिस्टर जूरी को अच्छे से खाना खिला रहे होते हैं और फिर यू के डैड उसे देखते चिल्लाने लगते हैं कि तुम घर कैसे आ गई। तो ये कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा की चीजें लेने आई हूँ। उसकी मॉम कह देती है कि मैंने तुम्हारी जैसी बेटी को पैदा क्यों करी, तुम्हारी ग्रैंडमा की कोई चीजें नहीं है, निकलो यहाँ से। तो यू कहती है कि आप लोग मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जबकि जूरी को जेल हुई थी मुझे नहीं। तो भी यहाँ पर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते और यू को निकालने लग जाते हैं। वो कहती है कि मेरी ग्रैंडमा ने डायरी में लिख कर गई थी कि वो मेरे लिए क्या छोड़ कर गई है, तो आप लोग बस मेरी चीजें मुझे वापस कर दो, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो जूरी कहती है कि सिस्टर तुम अब भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आई हो और तुम्हें घर आते के साथ ही मॉम डैड की कोई नहीं पड़ी और तुम्हें बस ग्रैंडमा की छोड़ी हुई वो चीजें चाहिए ताकि तुम वो पैसे ले जाकर किसी वाइल्ड मैन के साथ मजे कर सको ना। तो यू कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। जूरी कहती है कि मैं सच ही तो कह रही हूँ, तुम्हारे नेक पे जो निशान है उसे साफ पता लग रहा है कि तुम कल रात किसी वाइल्ड मैन के साथ थी। फिर ये देखते के साथ ही यू की मॉम तो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि आखिर मैंने तुम जैसी शेमलेस बेटी को पैदा कैसे करी, पहले तुम उस सीनियर के चक्कर में पड़ी थी और अब जेल से वापस आने के बाद तुमने इतनी जल्दी वाइल्ड मैन को भी ढूंढ ली। क्या तुम्हें इतनी जल्दी में कोई मैन चाहिए था। यू कहती है कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इसके डैड भी चिल्लाने लगते हैं कि तुम जैसी लड़की ने हमारा नाम खराब कर दिया। तो यू भी कहती है कि मैं कोई आप लोग की बेटी बनना नहीं चाहती हूँ। आखिर किसके पेरेंट्स ऐसे होते होंगे जो अपने ही बच्चे को विलेज में रहने के लिए भेज देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मैं विलेज में खुश तो थी, वहाँ पर मेरे पास रहने के लिए जगह थी, खाने के लिए खाना था। लेकिन वहाँ से वापस लाने के बाद आप लोगों ने मुझे स्टोर रूम दिया जमीन पर सोने के लिए और आप लोगों ने मुझसे अपने सारे काम करवाए, लेकिन मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम खुद इतनी शेमलेस हो और अपने मॉम डैड के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। अब तभी इतने में यहाँ पर वो मैनेजर जैंग आ जाता है और इन लोग को कहने लगता है कि मैं आप लोग के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अभी थोड़ी देर में वो मिस्टर शैन जो कि इस शहर का रिचेस्ट मैन है, वो यहाँ पर आप लोगों को शादी के लिए प्रपोज करने आ रहा है। फिर जूरी और उसके मॉम डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं और जूरी कहने लगती है कि मुझे पता था कि वो मिस्टर शैन को मैं पसंद आ गई हूँ और वो मुझसे शादी जरूर करेगा। और फिर जूरी यू से कहने लगती है कि सिस्टर अब तुम भी मेरे लिए कितनी खुश हो गई होंगी ना। यू सोचती है कि इसने कितनी सारी बुरी चीजें करी पर फिर भी इसके साथ सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पर यू को याद आ जाता है और वो कहती है कि जूरी तुमने मुझे ड्रग दी थी ना और तुमने इस मैनेजर को मेरे पास भेजी थी मेरी इनोसेंस खराब करने के लिए। तो जूरी तो यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है कि मैंने तुम्हें कोई ड्रग नहीं दी हूँ और मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो फिर ये मैनेजर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, तभी तो तुम मुझे सेड्यूस करने आई थी, तो चलो क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ। और वो यहाँ पर यू के मॉम डैड के सामने ऑफर रखता है कि मैं यू से शादी करने के लिए आप लोग को 1 मिलियन दूंगा। तो वो लोग तो तुरंत ही रेडी हो जाते हैं और फिर जूरी यहाँ पर यू से कहने लगती है कि तुम चुपचाप से मैनेजर जैंग से शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यू कहती है कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो तुम खुद ही क्यों नहीं इसे शादी कर लेती। जूरी कहती है कि तुमने क्या सुनी नहीं, मिस्टर शैन मुझसे शादी करना चाहता है और वो मुझसे शादी करने के लिए यहाँ पर आ भी रहा है। फिर हम यहाँ पर शैन को देखते हैं जो कि अपने सभी गार्ड्स के साथ गोल्ड खरीदने गया होता है और यहाँ पर 100 मिलियन गोल्ड ले लेता है यू को ब्राइड प्राइज में देने के लिए। मैनेजर को कॉल पे ये न्यूज मिल जाती है तो यहाँ पर जूरी के मॉम डैड को बताने लगता है कि मिस्टर शैन ने ब्राइड प्राइज में देने के लिए इतना सारा गोल्ड ले लिया है। तो ये लोग तो और खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ये कह देता है कि अब मैं यू को अपने साथ लेकर जाता हूँ, पर यू मान नहीं रही होती है। फिर मैनेजर यू के डैड से रस्सी मंगवाता है और यू को बांध देता है और कहता है कि ये ऐसे तो नहीं जाएगी, तो अब मैं इसे ऐसे लेकर जाऊंगा। और यू के मॉम डैड तो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे लिए ये बंदा 1 मिलियन देने के लिए तैयार है, चुपचाप से इसके साथ जाओ। और फिर यहाँ पर ये मैनेजर यू को पकड़ के बाहर ले जाने लगता है
दूसरी तरफ शैन यहाँ पर यू के लिए बहुत सारी कार्ड्स वगैरह भी खरीद लेता है। तो मैनेजर की सुनने के बाद ये सब भी न्यूज इन लोग को देने लगता है कि मिस्टर शैन इनको कितने सारे पैसों की ब्राइड प्राइस दे रहा है। फिर हम देखते हैं कि यू यहाँ पर आसपास के लोगों को हेल्प करने के लिए बोलती है, पर कोई भी हेल्प नहीं करता। और मैनेजर इसे कहता है कि देखो तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है, इसलिए चुपचाप से मेरी बात मान लो। और फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर सारे ब्राइड प्राइस खरीद चुका होता है और अपने सभी गार्ड्स को लेकर यहाँ पर पहुँचने वाला होता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जूरी के मॉम डैड तो ये सब जानकर इतने खुश हो जाते हैं कि मिस्टर शैन इतने सारी ब्राइड प्राइस देने वाला है। इस खुशी में ये यहाँ पर शादी के गिफ्ट सभी को बांटने लगते हैं। और फिर ये मैनेजर जेंग यू से कहने लगता है कि तुम्हारी तो इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, इसलिए सही रहेगा कि तुम अच्छी बनने की एक्टिंग करना बंद करो और मेरे से शादी करो। तो यू यहाँ पर इसे कह देती है कि मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन तुमसे तो शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर इस मैनेजर जेंग को गुस्सा आती है और वो कहता है कि रुको, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और यहीं पर ही तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर ये मैनेजर तो यहाँ पर सभी के सामने ही यू को यहाँ पर हैरेस करने लग जाता है। पर इतने में यहाँ पर कार रुकती है और शैन यहाँ पर पहुंच जाता है। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस बंदे को पकड़ो और इसके हाथ पैर तोड़ दो। तो गार्ड्स यहाँ पर जल्दी से मैनेजर को पकड़ के लेके जाने लगते हैं और शैन जल्दी से यू के पास आता है, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर यू तो यहाँ पर शॉक हो जाती है कि मिस्टर शैन उसकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर इसकी रस्सी खोल देता है और जल्दी से उसे उठा लेता है और फिर अस्टिन यहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों को भगा देता है और शैन यहाँ से यू को अपने साथ लेकर जाता है और उसे वेडिंग ड्रेस भी पहना देता है। तभी यहाँ पर जूरी अपने मॉम डैड के साथ पहुंच जाती है और इसे बताने लगती है कि मिस्टर शैन आपसे गलती हो गई है, आप तो मुझसे शादी करने आए थे ना। तो ये कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या तुम मुझे डिजर्व करती हो। तो जूरी के डैड कहते हैं कि मिस्टर शैन फिर आप हमारी फैमिली में किसे प्रपोज करने के लिए आए थे, क्या आपको इस यू से शादी करनी है। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर यू तो यहाँ पर शॉक रह जाती है। तभी जूरी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, यू तुमने जरूर मेरे मैन को सेड्यूस करी हो ना। और फिर वो उसके ऊपर हाथ उठानी चाहती है तो शैन जल्दी से इसे रोकता है और इसे मारता है और इसे चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को टच करने की। फिर यू सोचने लग जाती है कि मिस्टर शैन मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आखिर क्यों। तभी जूरी कहती है कि मिस्टर शैन आपने मुझे मारा क्यों, आप तो मुझे लाइक करते हैं ना। तो यहाँ पर शैन का अस्टिन उसे बताने लगता है कि मिस्टर शैन तो हमेशा से ही मिस यू को लाइक करते हैं, आपको नहीं। फिर यहाँ पर जूरी के मॉम डैड तो शॉक हो जाते हैं और जूरी भी कहने लगती है कि मुझे बिलीव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यू इसे कहती है कि तुम अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझती थी ना, आज तुम्हें पता लग गया ना तुम इतनी अच्छी नहीं हो। तो यहाँ पर जूरी के मॉम डैड यू को चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपनी सिस्टर के बारे में कैसी बात कर रही हो। और ये लोग शैन से कहने लगते हैं कि आप इस यू की बातों में मत आओ, इसने आपको झूठ झूठ बोली है और इसके अंदर तो कोई एबिलिटी भी नहीं है और हमारी जूरी कितनी ज्यादा स्मार्ट और अच्छी है, ये आपको डिजर्व करती है। तो यहाँ पर शैन इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग होते कौन हो मुझे क्वेश्चन करने वाले। तो जूरी कहने लगती है कि मिस्टर शैन आखिर आपको मुझसे ज्यादा इस लड़की में क्या अच्छा नजर आ रहा है। तो शैन कहता है कि मुझे तुम्हारे इस इडियट क्वेश्चन का जवाब तो नहीं देना था, लेकिन अब दे देता हूँ। और फिर ये यू के पास जाता है और कहता है कि मुझे यू की हर चीज पसंद है। और फिर शैन यहाँ पर यू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तो ये कहती है कि किसके घर। शैन बताता है कि तुम्हारे घर, मैं तुम्हें एक घर देने वाला हूँ। यू तो सुनकर खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं शैन यूजो यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो यू से हाँ बोल देती है और फिर शैन तो उसे तुरंत ही किस कर लेता है और ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं और जूरी को इन लोगों को किस करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। फिर यहाँ पर शैन यू को किस करने के बाद कहता है कि अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। फिर यू यहाँ पर इन लोगों से कह देती है कि अब आप लोग मेरी ग्रैंड माँ की चीजें मुझे वापस करो। ये सुनकर शैन गुस्सा होता है कि इन लोगों ने तुम्हारी कोई चीजें ली है और जो तुम्हें दे नहीं रहे। तो जल्दी से यू के डैड कहने लगते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलतफहमी है। और फिर लोग यू से कहते हैं कि तुम तो हमारी बेटी हो ना। तो यू कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अब आप क्या सोच रहे हैं, अब आप लोग मेरा फायदा उठाना चाह रहे हैं, इसलिए आप मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं, जबकि आप लोग पहले कैसे बात कर रहे थे। तो ये दोनों कहते हैं कि आखिर हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो यू कहती है कि जूरी की जगह जेल जाकर मैंने आप लोगों का एहसान पूरा करी हूँ मुझे पैदा करने का। और फिर यू शैन से कहती है कि मैं अपना लगेज पैक करके आती हूँ। तो ये कहता है कि रुको, मेरी वाइफ को कोई भी चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। फिर यहाँ पर यू के डैड बहुत ही खुश होकर शैन से कहने लगते हैं कि अब मेरी बेटी की शादी तुमसे हो रही है, तो आफ्टर ऑल अब हम लोग रिलेटिव्स हुए ना। तो शैन कहता है कि मेरे रिलेटिव बनने से पहले आप मेरी वाइफ से तो पूछ लो कि ये आपको अपना रिलेटिव मानती भी है या नहीं। और फिर शैन यू को उठाकर इन लोगों को गुस्से में चिल्लाता है कि अब हटो सामने से और उसे बाहर लेकर जाता है। और फिर शैन बाहर आने के बाद यू के मॉम डैड से बताता है कि ये जो कार में 600 मिलियन की ब्राइड प्राइस है ना, ये मैं यू के लिए लेकर आया था, तो अगर आप लोग को चाहिए तो कार के पीछे भागो, अगर आप लोग के हाथ लग गई तो मैं आप लोग को दे दूंगा।
यू ये सुनकर सोचती है कि मुझे ये बातें जानी पहचानी क्यों लग रही है। यहाँ पर जूरी और उसके मॉम डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं और जल्दी से जाकर गोल्ड को देखकर बड़े खुश होने लगते हैं। और फिर शन यहाँ पर यू को उठा लेता है और उसके ड्रीम के बारे में याद करने लगता है जो उसने उसे बताई थी। और हमें समझ आता है कि यू ने जो बोली थी शन ने वही किया होता है। यू का ड्रीम था कि उसका मिस्टर राइट उसे लग्जरी कार में आता हुआ चाहिए और वो चाहती थी कि वही उसे वेडिंग ड्रेस पहनाए, वो भी बहुत ही लॉन्ग वाली, और फिर वो उसे गोद में उठाकर कार में बैठाए। अब यहाँ पर शन भी यू को कार में बैठा देता है और फिर ये सारी ब्राइड प्राइस के लिए इसके मॉम डैड यहाँ पर कार के पीछे भागने लग जाते हैं। और यू ये देखते हुए शन से कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। हमें दिखाते हैं कि यू शन को यही बताती है कि मेरा सपना है कि ब्राइड प्राइस के लिए मेरे पेरेंट्स कार के पीछे भाग रहे हो और उन्हें कुछ भी ना मिले। और शन ने यहाँ पर यू की सारी ड्रीम पूरी किया होता है और यू यहाँ पर अब बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली इस फैमिली से अब मुझे छुटकारा मिला। और फिर यू यहाँ पर शन से कहती है कि मिस्टर शन, मुझे तो नहीं पता कि आपने मुझसे शादी क्यों की है, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए बहुत थैंक यू। तो शन कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तो ये कहती है कि क्या मुझे पता होना चाहिए। तो शन सोचता है कि लगता है कल रात जो भी हुआ इसे उस बारे में कुछ भी याद नहीं है और लगता है इसने तो वो सारी चीजों को बस ड्रीम समझी और मैंने ही इसे सीरियसली ले लिया। फिर हम देखते हैं कि जूरी और उसके मॉम डैड यहाँ पर भाग भाग के थक चुके होते हैं और बहुत ही अपसेट होने लगते हैं कि अब हमारा और यू का जो रिलेशनशिप है इसकी वजह से तो कभी भी मिस्टर शन हमारी हेल्प नहीं करेगा। जूरी कहती है कि मॉम डैड आप लोग फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वो यहाँ पर यू के सीनियर को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे पता है यू कहाँ पर है। और फिर जूरी यहाँ पर सोचने लगती है कि यू मैं तुम्हें खुश रहने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शन यहाँ पर यू को अपने साथ घर ले आता है और फिर वो यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि इधर आओ। यू से डर रही होती है तो शन कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई बीस्ट नजर आ रहा हूँ जो लोगों को खाता है, तो तुम लोगों से डर रही हो। यू कहती है कि मिस्टर शन ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। मैं तो कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं हुई हूँ और मेरी फैमिली मुझे लाइक भी नहीं करती और न मेरा कोई करियर है, मैं आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकती, फिर भी आपने मुझसे शादी क्यों की है। तो शन से कहता है कि तुम हमेशा मेरी होंगी। और फिर वो सोचता है कि ये ऐसे डर रही है तो मुझे कुछ दिन वेट करना चाहिए ताकि ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर मैं उसे रात के बारे में बता दूंगा। और फिर शन यहाँ पर यू को सोफे पर पुश करता है और उसे कहता है कि तुम जिंदगी भर मेरी वुमेन रहने वाली है, मैंने तुम्हें चूज किया हूँ तो मुझे अपनी चॉइस पे बिल्कुल शक नहीं है और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने में हेल्प करूंगा और तुम्हें झूठे इल्जाम में जो जेल हुई थी उसमें तुम्हारा नाम क्लियर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यू कहती है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव है कि मैं इनोसेंट हूँ। शन कहता है कि हाँ मुझे तुम पर बिलीव है। फिर यू भी यहाँ पर प्रॉमिस करने लग जाती है कि मिस्टर शन आप फिक्र मत करो, मैं आपकी अच्छी वाइफ बनूंगी, आपके लिए लॉयल रहूंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। और फिर शन यहाँ पर यू को किस करने जा रहा होता है पर जल्दी से उसे दूर कर देती है और पूछती है कि मेरा रूम कहाँ पर है, मुझे रेस्ट करने जाना है। तो शन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना यंग और स्ट्रॉन्ग है और तुम वेडिंग नाइट में उसे छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाह रही हो। तो यू मन में सोच रही होती है कि अभी तो हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं लिए। तभी ऐसे कहता है कि हम कल सुबह ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। तो यू शॉक होकर पूछती है कि आपको कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही थी। शन कहता है कि तुम जो सोचती हो ना वो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख जाता है। फिर शन इसे अपना हाथ देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चलता हूँ और तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारा सारा सामान रखने में। और फिर वो उसे उठा लेता है। तो यू कहती है कि मैं खुद चल के चली जाऊंगी, पर शन तो नहीं मानता और एक हाथ से उसे उठाकर और एक हाथ में लगेज लेकर उसे सीढ़ियों से लेके जाने लगता है और फिर उसे रूम में लाने के बाद उतारता है और कहता है कि चलो अब अपनी चीजें रखो। तो यू कहती है कि पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि दूसरे के घर में चीजें रखने की जरूरत नहीं है, तो सूटकेस में ही रहने दो तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो शन ये सुनते के साथ ही तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मेरे इस विला को अब भी यू के नाम ट्रांसफर कर दो। और फिर शन इसे बताता है कि अब इस विला की ओनर तुम हो। तो यू कहती है कि नहीं ये इतना ज्यादा महंगा है, मैं नहीं ले सकती। शन कहता है कि सिर्फ ये विला ही नहीं बल्कि जो कार में 600 मिलियन ब्राइड प्राइस थी वो भी तुम्हारी है। फिर यू तो 600 मिलियन सुनकर शॉक हो जाती है और शन कहता है कि चलो अब अपनी चीजें रखो। तो ये कहती है कि मिस्टर शन मैं आखिर ऐसा कैसे करूँ। तो ये कहता है कि अब तुम्हें मुझे मिस्टर शन नहीं बल्कि हस्बैंड कहना चाहिए, है ना। तो यू हाँ कहती है। तो फिर शन उसे किस कर लेता है और कहता है कि क्या अब तुम अपना सामान रखोगी। फिर यू जल्दी से अपने लगेज में से अपने कपड़े निकालती है। फिर वो अपने कपड़े को जब हैंग करने जा रही होती है तो अपने कपड़े की हालत देखकर वो रुक जाती है और अपना कपड़ा छुपाने लग जाती है। तो शन यहाँ पर उसका कपड़ा लेकर हैंग करने में हेल्प करता है। फिर यू बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो जल्दी से वॉशरूम में आकर सोचने लगती है कि मिस्टर शन इतने भी डरावने नहीं है। और फिर वो अपने हाथ में नंबर देख लेती है और याद करती है कि जरूर ये वो कल रात वाले मैन ने लिखा होगा। फिर ये उस नंबर पे कॉल लगाने लगती है तो उसे रूम में से रिंगटोन की आवाज आती है। और फिर यू जब शन को यहाँ पर कॉल उठाते हुए देखती है तो वो सोचती है कि क्या ये वही है, पर शन को तो उसके असिस्टेंट का कॉल आया होता है। तो ये सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा कैसे सोची, ये वो कल रात वाला मैन थोड़ी ना हो सकता है। फिर यहाँ पर शन से कहता है कि क्या हुआ है। तो कहती है कि कुछ नहीं, मैं शावर लेने जा रही हूँ। पर फिर शन यहाँ पर तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और फिर से जाकर यू को किस करने लगता है। वो यहाँ पर इसे दूर करने की कोशिश करती है तो ये अपना शर्ट निकाल कर उसका हाथ भी बांध देता है और किस करे जा रहा होता है।
पर फिर यू को रोता हुआ देखकर वह रुक जाता है और जल्दी से अपना शर्ट वापस पहन लेता है। फिर यू इसे बता देती है कि कल रात मुझे किसी ने ड्रग दे दिया था और मैंने गलती से किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली और मुझे पता भी नहीं है कि वो मैन कौन है। शैन कहता है कि क्या तुम उससे डर रही हो? तो कहती है कि मेरे साथ जो कल हुआ वो मेरे लिए एक नाइटमेयर की तरह है, मैं उसे बिल्कुल याद नहीं करना चाहती। शैन इसे पूछता है कि कल तुमने जो मुझे टी दी थी उसमें ड्रग मिला हुआ था, तो तुमने मुझे ड्रग दी थी ना? यू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो यहाँ पर शैन को पता लगता है कि मैंने इसे गलत समझा। यू यहाँ पर इसे रोते हुए सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम और दे सकते हो? शैन कहता है कि मैं वापस अब ऐसा नहीं करूंगा और तुम फिक्र मत करो, कल ही हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चल रहे हैं। ऐसा बोलकर उसे तुरंत ही हक करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यू की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि आज मैं शैन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने वाली हूँ। फिर यू कबर्ड खोलकर अपने लिए कपड़े चूज करने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर मेड उसके लिए शैन के दिए हुए कपड़े लेकर आ जाती है। फिर यू को ये कपड़े बहुत पसंद आते हैं और वो अच्छे से तैयार होकर अपना मेकअप वगैरह भी कर लेती है और जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो सभी मेड्स उसकी तारीफ करते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो यू इन लोग को थैंक्स बोलती है और पूछती है कि मिस्टर शैन कहाँ पर है? तो ये लोग बताते हैं कि मिस्टर शैन ने कहा है कि वो पार्क में आपका वेट करेंगे। फिर यू यहाँ पार्क में पहुंच जाती है और वो सोचती है कि अगर मैंने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड ना करी होती तो क्या चीजें अभी डिफरेंट होती। अब तभी इतने में यहाँ पर यू का सीनियर आ जाता है और वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुम इतने टाइम तक कहाँ पर थी, मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया। फिर यू से बताने जा रही होती है कि वो 2 साल तक जेल में थी, पर इतने में वो खुद ही कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पर इतने में जल्दी से यहाँ पर शैन आकर जी को यू से दूर करता है और यू से कहने लगती है कि मिस्टर शैन आप गलत मत समझो, हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जी पूछता है कि अंकल आपने यू को हक क्यों किया हुआ है? तो शैन यू से कहता है कि तुम इसे बताओ कि मैंने तुम्हें हक क्यों करा हूँ। तो यू जी से कहती है कि सीनियर मैं आज अपने हस्बैंड के साथ शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर जी कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? देखो तुम मुझे सच बताओ, क्या कहीं मेरे अंकल तुम्हें कोई चीज की धमकी देकर तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहे? तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो यू कहती है कि सीनियर मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। तो जी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, देखो तुम इतनी यंग हो और इतनी टैलेंटेड हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तो आखिर तुम स्टडी करने के बजाय मेरे अंकल से शादी कैसे कर सकती हो? शैन कहता है कि तुमने यू की बात सुन ली है ना, तो अब इसका पीछा छोड़ दो। पर जी मानने के लिए तैयार नहीं होता और यू से कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे अंकल में क्या नजर आया, ये इतने अमीर है इसलिए तुम इनसे शादी कर रही हो। तो यहाँ पर शैनी से चिल्लाने लगता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, देखो ये तुम्हारी होने वाली आंटी है, अब भी इससे माफी मांगो। क्या 2 साल अब्रॉड में रहने के बाद तुम तमीज भूल गए हो? तो जी यहाँ पर यू से सॉरी कह देता है और कहता है कि सच में तुमने मुझे डिसअपॉइंट करी हो। तो वो इसे सॉरी बोलने लग जाती है और फिर शैन यहाँ पर अपने नीफ्यू जी को चिल्लाता है कि तुम कितने बेकार हो समझे, तुम 2 साल के लिए अब्रॉड चले गए इसे छोड़कर, जब तुम्हें पता चला उसके क्लासमेट से कि शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करती है तो तुम अपसेट इतना हो गए कि उसे छोड़कर अब्रॉड चले गए और उसके बारे में कुछ पता भी नहीं किया कि वो क्या कर रही है, कहाँ पर है। आखिर तुम इसे किस तरीके से लाइक करते थे कि 10 साल से इसे जानने के बाद भी तुम्हें ये नहीं पता था कि इसकी फैमिली इसे किस तरीके से ट्रीट कर रही थी? क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि इसने अपनी स्टडी क्यों स्टॉप कर दी और आखिर इसके साथ 2 साल में क्या हुआ और ये मुझसे क्यों शादी कर रही है? तुमने कुछ भी सच जानने की कोशिश नहीं की और अपनी मर्जी की चीजें डिसाइड करी कि तुम बस जो देख रहे हो उसी पर बिलीव करोगे। तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि जी अब तुम हार चुके हो। और फिर ऐसा बोलते के साथ ही शैन यहाँ पर जी को दिखाने के लिए यू को किस करने लग जाता है और फिर उसे कहता है कि चलो अब हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। तो जी जल्दी से यहाँ पर यू को रोकता है और कहता है कि नहीं, तुम मेरे अंकल के साथ मैरिज सर्टिफिकेट मत लो, मैंने तुम्हें असल में आज तक बताया नहीं था ना, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यू ये सुनकर शॉक होती है कि आप मुझे लाइक करते हो? ये कहता है कि हाँ, इसलिए प्लीज मेरे अंकल को मत चुनो। ऐसे बोलते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर शैन को बहुत गुस्सा आती है और वो इसे थप्पड़ लगा के चिल्लाता है। तो यू इसे रोकने लगती है कि उसे मत मारो। तो शैन कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र हो रही है? यू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये बस मेरा ऑर्डिनरी फ्रेंड है और इसने मेरी कॉलेज में बहुत हेल्प किया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इसे चोट पहुंचाओ। तो शैन यहाँ पर जी से कह देता है कि तुमने सुन लिया ना, ये बस तुम्हें अपना ऑर्डिनरी फ्रेंड मानती है और कुछ भी नहीं। पर जी तो मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि मुझे बिलीव नहीं। तो यहाँ पर शैन यू को इशारा करता है कि तुम इसे जवाब दो। फिर यू जी से कह देती है कि सीनियर थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। फिर वो अपसेट हो जाता है और शैनी से कहता है कि अब तुम यहाँ पर खड़े होकर सोचो कि तुम कैसे हार गए, और वो अपने साथ यू को लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर यू शैन को रोकने लग जाती है और कहती है कि आपको इस बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। तो शैन कहता है कि लगता है जी ने अब तुम्हें कह दिया है कि वो तुम्हें लाइक करता है, तो अब तुम्हें उसके पास जाना है। तो यू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस सोच रही थी कि आप मुझे अच्छे से जानते नहीं हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं और मैंने कुछ शेमलेस काम करी हूँ जिसकी वजह से मैं आपको डिजर्व नहीं करती। तो शैन कहता है कि हाँ, कमी तो तुम्हें है, तुम बहुत ही पतली और छोटी सी हो कि कोई भी तुमसे फाइट करने आता है तो तुम उनसे लड़ती नहीं हो बल्कि डर के रह जाती हो, और कोई भी तुम्हें बुली करके चला जाता है, जब तुम्हारी गलती नहीं भी होती तो भी तुम ही माफी मांगती हो।
तो यू कहती है कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, आखिर मैं इतने सारे लोगों को मार थोड़ी ना सकती हूँ ना, तो मैं उनसे कैसे फाइट करूंगी। और मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ प्लानिंग करके मुझे जेल भेज देंगे। और हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी ना होता है जिसके पास पैदा होते के साथ ही सब कुछ हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ कितनी मुश्किल रही है और मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं रहता था। तो शैन यहाँ पर इसे कह देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे ये सारी बातें करने का, और वो तुरंत ही उसे उठा के लेकर जाता है। और फिर दोनों ही कोर्ट में यहाँ पर अपनी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवाते हैं। और फिर यू मैरिज सर्टिफिकेट देखकर सोचने लगती है कि मैंने सच में मिस्टर शैन से शादी कर ली। फिर वो इसे कहती है कि क्या अब तुम गुस्सा होना छोड़ोगे। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये सोचती है कि सच में कितना कंजूस ओल्ड मैन है। तभी वो यहाँ पर शैन से टकरा जाती है और शैन कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे ओल्ड मैन कह रही हो। फिर यहाँ पर शैन उसे बताने लगता है कि वैसे अभी मुझे एक सर्जरी के लिए जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ बाद में टाइम स्पेंड करूंगा। तो ये कहती है कि तुम्हें आज सर्जरी के लिए जाना था और फिर भी तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए, इसकी इतनी भी जल्दी नहीं थी। तो शैन कहता है कि मैं कोई यहाँ पर जल्दी में नहीं आया हूँ, मैं हर चीज प्लानिंग के हिसाब से करता हूँ और मैं यहाँ पर सोच समझ कर तुमसे आज मैरिज सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। और फिर ये इसे रिंग देखकर कहने लगता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो यू को ये रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। और फिर वो तो इस रिंग को देखकर इतनी खुश भी जा रही होती है कि रिंग को किस कहने लगती है। तो शैन कह रहा है कि देखो तुम्हें ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने दुनिया ही नहीं देखी। तो यू कहती है कि ये बात सच है, मैंने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं। फिर शैन इसे रिंग लेकर इसके हाथ में पहना देता है और ये कहती है कि थैंक यू, मेरा ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है। और फिर वो रिंग को देखते हुए सोचने लगती है कि ये रिंग तो जैसे मेरे लिए ही बनाई गई है। शैन कहता है कि देखो अब तुम्हें इस रिंग को कभी नहीं उतारना है, ठीक है। ये कहती है कि हाँ मैं तो कभी नहीं उतारने वाली हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यू यहाँ घर पे होती है और वो किचन में काम कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन की ग्रैंडमा आकर इसे झाँक कर देखने लगती है और बहुत ही खुश होती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो तो कितनी प्यारी और क्यूट है। और फिर यू यहाँ पर वेजिटेबल्स कट करने जा रही होती है तो जल्दी से ग्रैंडमा उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे हाथ इतने नाजुक है, कोई भी ऐसी चीजों को हाथ मत लगाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो यू कहती है कि अरे ऐसी भी बात नहीं है ग्रैंडमा, वैसे आप कौन है। तो ग्रैंडमा यहाँ पर बहाने बनाते हुए कहती है कि मैं हाउसकीपर हूँ। तो यू कहती है कि ठीक है फिर हाउसकीपर ग्रैंडमा हेलो। और फिर वो फिर से वेजिटेबल कट करने जा रही होती है तो यहाँ पर ग्रैंडमा उसे रोकती है और कहती है कि अब तुम मिस्टर शैन की वाइफ हो गई हो तो तुम्हें ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। तो यू कहती है कि नहीं, मिस्टर शैन ने मुझे घर दिया रहने को और मेरा इतना ख्याल रखा है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना, जो भी चीज मैं कर सकती हूँ वो उनके लिए जरूर करूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम अभी भी मिस्टर शैन कह रही हो, अब तो वो तुम्हारा हस्बैंड बन गया है तो तुम्हें भी हस्बैंड बोलना चाहिए। तो यू तो यहाँ पर बहुत ही शर्माने लगती है और फिर कहती है कि ग्रैंडमा वैसे मैं यहाँ पर बहुत ही न्यू हूँ, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए और मुझे जो चीजें ना पता हो वो आप मुझे जरूर बताना। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो और हम सभी को बहुत ही पसंद आई हो। तो यहाँ पर यू भी सोच लगती है कि सभी लोग कितने अच्छे हैं। फिर कोई डोरबेल बजाता है तो यू जाके दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसकी सिस्टर जूरी यहाँ पर आई है और वो जल्दी से तुरंत ही घर में घुस जाती है। फिर यू इसे चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हारा घर है। तो जूरी हंसकर कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ये तुम्हारा घर है। तो यू याद करती है कि शैन ने तुरंत ही अस्टिन को कॉल करके ये विला उसके नाम करवा दिया था। फिर वो कहती है कि हाँ जहाँ तक है ये मेरा ही है। तो जूरी हंसते हुए कहती है कि देखो तुम सपने देखना छोड़ दो, मिस्टर शैन कभी तुम्हें लाइक नहीं करेंगे। तुम तो थी ना ब्लाइंड डेट वाले टाइम पर, कैसे मिस्टर शैन मुझ में कितना इंटरेस्ट ले रहे थे, इसलिए तुम अपने आप को देखो और मुझे देखो और सोचो कि शैन जैसा बंदा तुम्हें चूज करेगा या फिर मुझे। देखो मिस्टर शैन बस तुम्हें यूज कर रहे हैं मुझे जेलस करवाने के लिए, और वो तुम्हें अपने घर में थोड़ी ना रहने देंगे। और मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम्हारा लगेज तो गेस्ट रूम में रखा होगा। फिर ये जाकर गेस्ट रूम में चेक करने लगती है पर यहाँ पर तो इसे कोई भी लगेज नहीं दिखता। तो ये कहती है कि जरूर दूसरे वाले रूम में होगा। फिर ऐसे करके बाकी सारे रूम चेक कर लेती है पर सोचती है कि यहाँ पर तुम्हारा लगेज क्यों नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये मिस्टर शैन की वाइफ है तो ऑफ कोर्स है ना कि उनके रूम में होगा। फिर जूरी ये देखकर शौक हो जाती है कि यू के कपड़े शैन के कबर्ड में रखे हैं। फिर ये कहने लगती है कि जरूर तुमने ही चुपके से ये सारी चीजें यहाँ पे रखी होंगी, नहीं तो मिस्टर शैन थोड़ी ना तुम्हें रखने देंगे। सच में तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो। तो यू कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। जूरी कहती है कि हाँ तुम एक्टिंग कर रही हो, चलो हम लोग शर्त लगाते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि 3 दिन के अंदर मिस्टर शैन तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे। तो ग्रैंडमा कहती है कि फिर तो तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर शैन ने पहले ही ये विला को यू के नाम कर चुके हैं। जूरी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मिस्टर शैन आज तक किसी भी लड़की के क्लोज नहीं हुए तो आखिर वो इस जैसी लड़की को क्यों लाइक करेंगे। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मिस यू बहुत ज्यादा चार्मिंग है और मिस्टर शैन भी इन्हें पसंद कर रहे हैं। फिर जूरी यू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस्टर शैन को फंसा लोगी, बिल्कुल भी नहीं, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। यू कहती है कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। जूरी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम एक ऐसी लड़की हो जो ग्रेजुएट नहीं हुई और तुम जेल भी जा चुकी हो, तो आखिर वो तुम जैसी लड़की से शादी करके अपनी फैमिली की बेइज्जती थोड़ी ना करवाएंगे। वो बस तुम थोड़ी अच्छी दिखती हो इसलिए वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, इसलिए तुम ज्यादा फैंटेसी में मत जियो। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा इन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट इसे दिखा देती है और कहती है कि इसे अच्छे से देखो।
और अच्छे से देखकर पढ़ लो कि मिस्टर शेन ने किससे शादी करी। तो जूरी बहुत गुस्सा हो जाती है और ग्रैंडमा को पुश करके कहती है कि तुम बस एक हाउसकीपर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की। तो यूई से चिल्लाती है कि आखिर तुम एक ओल्ड वुमेन को कैसे पुश कर सकती हो। तो जूरी कहती है कि मैं जो चाहे वो करूंगी, और तुम्हें क्या लगता है तुमने मिस्टर शेन से शादी कर ली हो तो तुम हमेशा उनके साथ रहोगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवा दूंगी। तो ग्रैंडमा चिल्लाते हुए कहने लगती है कि हमारे फैमिली में कभी डिवोर्स नहीं होता है। तो यहाँ पर जूरी उन्हें और चिल्लाती है कि तुम तो चुप ही बैठो। तो यूई से चिल्लाती है कि मैंने तुम्हारा बहुत देख ली, अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकलो, और अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं सेक्रेटरी को यहाँ पर बुलाऊंगी। जूरी कहती है कि तुम मुझे कैसे लड़ सकती हो, तुम तो हमेशा मुझसे हार जाती हो और मैं ही तुम्हें बुली करती हूँ। तो यू को शेन की बात याद आती है कि वो इसे कह रहा था कि तुम हमेशा खुद को बुली होने क्यों देती हो और तुम दूसरों से फाइट क्यों नहीं कर पाती हो। फिर यू ये याद करने के बाद जूरी को मारने लगती है और ये सब देख के ग्रैंडमा इसे चीयर करती है कि तुम ये कर सकती हो, इसे फाइट करो। और फिर हम देखते हैं कि यू तो जूरी को मार मार के उसे सबक सिखा देती है और ग्रैंडमा उससे बहुत ही खुश होती है। फिर शेन की ग्रैंडमा यू को लेकर शेन के हॉस्पिटल पहुंच जाती है और शेन से बताने लगती है कि जल्दी से तुम यू का चेकअप करो, इसे कितनी ज्यादा चोट लगी है। तो यू कहती है कि नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई है और मिस्टर शेन मेरा कोई आपको काम के वक्त परेशान करने का इरादा नहीं है। तो शेन कहता है कि काम के वक्त पर्सनल बातें नहीं कर सकते। तो यू सोचती है कि लगता है ये गुस्सा हो गया है जो मैंने इसे काम के बीच में डिस्टर्ब करी हूँ। शेन का जो असिस्टेंट डॉक्टर होता है वो यहाँ पर यू से कहने लगता है कि आप अपनी मेडिकल रिकॉर्ड बाहर दिखा के आओ। तो शेन उसे मना करता है कि नहीं, ये मैं खुद करूंगा। और फिर वो यू से उसका नाम पूछता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें अपनी खुद की वाइफ का नाम नहीं पता। तो शेन कह देता है कि पेशेंट की फैमिली बाहर जा सकती है, मुझे डिस्टर्ब ना करे। फिर ग्रैंडमा गुस्सा होने लगती है तो यू जल्दी से उन्हें रोकती है और शेन को अपना नाम बताती है। फिर वो इसे इसका एज भी पूछता है और मैरिटल स्टेटस भी पूछता है। तो वो कहती है कि ये तो तुम जानते हो। तो शेन कहता है कि तुम बस मुझे जवाब दो। तो ये कहती है कि मैं मैरिड हूँ, देखो मैंने आज ही शादी करी हूँ और ये रही मेरी वेडिंग रिंग। फिर यहाँ पर शेन ये सुनकर खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि बताओ तुम्हें कहाँ चोट आई है। तो ये कहती है कि अरे मुझे सच्ची में कोई चोट नहीं आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, इसे बहुत ज्यादा चोट आई है, इसलिए तुम जल्दी से इसका चेकअप करो। ऐसा बोलते हुए ग्रैंडमा जल्दी से यू को शेन के पास कर देती है और फिर शेन यहाँ पर यू को टच करने लगता है उसका चेकअप करने के लिए। तो वो कहती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, पर वो तो अपना कंटिन्यू चेकिंग कर रहा होता है। और ये सब देख कर इसके जो असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि मिस्टर शेन अपनी वाइफ के साथ इतना रोमांटिक होता है। तभी यू यहाँ पर शेन को इतने पास से देखकर अच्छे से उसे नोटिस करने लगती है और फिर सोचती है कि इसकी स्मेल तो उस मैन की तरह कैसे आ रही है। तभी शेन से कहता है कि हम लोग यहाँ पब्लिक प्लेस में हैं तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है कि तुम कुछ भी सोच रहे हो। एक्चुअली घर पे मेरी सिस्टर जूरी आई थी और उसके और मेरे बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, तो वो हाउसकीपर ग्रैंडमा को भी परेशान कर रही थी और उन्हें पुश कर रही थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आई और मैंने उसे फाइट करी। तो शेन यहाँ पर हाउसकीपर ग्रैंडमा सुनकर अपनी ग्रैंडमा को देखने लगता है तो वो भी डर जाती है और फिर शेन सभी लोगों को बाहर जाने के लिए बोल देता है और यू से बताता है कि वो मेरी रियल ग्रैंडमा है। ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और शेन जल्दी से उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर उसे हग भी करने लगता है। तो यू पूछती है कि तुम इतने गर्म कैसे हो, क्या तुम बीमार हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ चेकअप करने के लिए। तो शेन कहता है कि मुझे सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो और वो उसे किस करने लगता है। तो यू से रोकने लगती है कि ये हॉस्पिटल है। तभी इतने में शेन यू के हाथ की चोट देख लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आती है और फिर ये यू से कहता है कि चलो मैं तुम्हारा बदला लेने चलता हूँ। ये कहती है कि अरे इतनी भी ज्यादा चोट नहीं है, पर शेन नहीं मानता और जैसे ही वो यू को बाहर लेकर जाता है तो उसके सभी असिस्टेंट से पूछते हैं कि बॉस आप कहाँ जा रहे हैं। शेन कहता है कि किसी ने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाया तो मैं उससे बदला लेने जा रहा हूँ। तो ये सभी कहते हैं कि वो कौन है, आप हमें बताओ, हम लोग उससे बदला लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जूरी खुद ही यहाँ हॉस्पिटल आई होती है तो ये लोग उसे सबक सिखाने पहुंच जाते हैं और जूरी यहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है कि मिस्टर शेन आपको पता है मैं आपसे मिलने के लिए घर गई थी पर इस यू ने मुझे कितना मारी है। शेन यहाँ पर यू से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि इसने तुम्हें किस हाथ से मारी है। तो ये कहती है कि ना मुझे याद नहीं है। तो शेन कहता है कि ठीक है फिर दोनों हाथ। जूरी कहने लगती है कि मिस्टर शेन आप क्या समझ रहे हैं, इसने मुझे मारी है, मैंने नहीं, ये देखो मेरा हाल, इसने मुझे कहाँ कहाँ चोट पहुंचा दी। तो यहाँ पर शेन और बाकी सभी यू की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी ग्रेट है। जूरी ये सब देखते हुए शेन से कहने लगती है कि आप तो मुझे लाइक करते हो ना, तो आखिर आप इसकी साइड क्यों ले रहे हो, ये तो आपको डिजर्व भी नहीं करती है। तो ये सुनकर शेन यहाँ पर अपना कोट उतार देता है और उसके सारे टीम मेंबर भी अपना कोट उतार देते हैं और फिर ये सभी मिलकर जूरी को पकड़ लेते हैं उसे सबक सिखाने के लिए। तो यू रोकने लगती है कि नहीं रहने दो, इसे इतना चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो फिर शेन मान जाता है कि ठीक है मेरी वाइफ कह रही है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यू और शैन घर आ जाते हैं और शैन यहाँ पर यू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो और तुमने बस बच्चे के लिए मुझसे शादी करे होंगे। ऐसा बोलते हुए वो अपना शर्ट उतारने लगती है। तो शैन से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने कब बोला कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत है। तो यू यहाँ पे रोने लग जाती है कि मिस्टर शैन आपको लग रहा होगा ना कि मैं आपके लायक की नहीं हूँ। तो शैन जल्दी से उसे हक करते हुए कहता है कि तुम अपने बारे में ऐसा मत सोचो, मैंने ऐसा कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मैं चाहूंगा कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ क्लोज हो, मेरे फोर्स करने पर नहीं। तो यू कहती है कि अगर मैंने किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ नाइट स्पेंड ना करी होती तो शायद अभी चीजें डिफरेंट होती। शैन कहता है कि तुम अभी भी उस बारे में सोच रही हो, तुम मुझे बताओ अगर वो मैन अचानक से तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी। तो यू बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि मैं उसे कभी नहीं देखना चाहती हूँ, उसने मेरा फायदा उठाया हुआ है, मुझे तो ड्रग दिया गया था और मैं होश में नहीं थी, लेकिन वो तो था ना, वो मुझे हॉस्पिटल ले जा सकता था पर उसने मेरे साथ ये किया। शैन कहता है कि क्या पता उसे लग रहा होगा कि तुम अपनी मर्जी के साथ उसके पास आई हो। तो यू कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे उसे ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी सारी बुरी चीजें आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रही है। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आगे से कभी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करने में भी हेल्प करूंगा और कुछ दिनों में मुझे तुम्हें एक चीज भी बताना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू बाहर कैफे में गई होती है और यहाँ पर उसकी सिस्टर जूरी उसे मिलने आती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है मुझे मेरे रियल पेरेंट्स मिल गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और तुम अब ज्यादा प्राउड मत फील करो क्योंकि मैं उनसे कहकर तुम्हारा और शैन का डिवोर्स करवा दूंगी और फिर मेरी और शैन की शादी होके रहेगी। तो यू कहती है कि क्या तुम मुझे ये बताने के लिए आई हो। तो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेरे लिए एक ग्रैंड पार्टी रख रहे हैं और वहाँ पर सभी सेलिब्रिटीज और अमीर लोग आने वाले हैं और शैन भी वहाँ पर आएगा, तो तुम्हें भी वहाँ पर आना ही होगा और तुम मुझे मना नहीं कर सकती क्योंकि देखो अगर तुम नहीं आओगी ना तो मेरी खुशियाँ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये कहती है कि फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगी। फिर ये इसे एक ड्रेस देती है और कहती है कि ये ड्रेस तुम्हें पार्टी में पहन के आना होगा। तो यू इसके लिए भी मान जाती है। अब तभी इतने में यहाँ पर जी आ जाता है और जूरी से कहने लगता है कि तुम आखिर यू को बुली क्यों कर रही हो। तो ये कहती है कि मैंने थोड़ी ना इसे बुली की, बल्कि तुम्हारा अंकल शैन इसे बुली कर रहा है। तो जी पूछता है कि तुम ये क्या कह रही हो। जूरी कहती है कि मैं सही तो कह रही हूँ और फिर ये यू से कहने लगती है कि तुम सीनियर को बता दो कि कैसे जब तुम्हें किसी ने ड्रग दिया था तो तुम होटल रूम में गई थी और वहाँ पर शैन ने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया था, तो इस वजह से ही तुम्हें उससे शादी करना पड़ गया। तो ये सुनकर यू शॉक हो जाती है और जूरी कहती है कि क्या हुआ, क्या शैन ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। तो यू कहती है कि जरूर तुम सब झूठ बोल रही होंगी। तो जूरी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम शैन से पूछ लो। और फिर यहाँ पर जूरी जी को भी बताने लगती है कि तुम्हें पता है सीनियर, ये ना असल में तुम्हें लाइक करती है और ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये लो इसकी डायरी देख लो, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा है और इसे सब बताइए। और फिर जूरी यहाँ से चली जाती है और जी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यू से कहने लगता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, मुझे पता था, देखो तुम मेरे अंकल को छोड़ दो, मैं अभी भी माइंड नहीं करूंगा और हम दोनों साथ हो जाएंगे। यू इसे मना कर रही होती है कि ऐसा आप कुछ भी नहीं है, पर ये फिर भी इसे हक कर लेता है और यू को छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो जी को दूर करते हुए यू का हाथ पकड़ने लगता है, तो वो इससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो जी यहाँ पर बताने लगता है कि अंकल यू मुझे लाइक करती है और इस डायरी में उसने साफ साफ लिखी हुई है कि ये मुझे लाइक करती है। तो शैन ये सुनने के बाद याद करने लगता है जब यू ने इसे अपने ड्रीम के बारे में बताई थी, अपने मिस्टर राइट के बारे में, तो ये सोचता है कि यानी इसने सब अपने सीनियर के बारे में बोली थी। फिर यू यहाँ पर रोते हुए शैन से कहती है कि तुम मुझे सच बताना कि क्या उस रात वाले मैन तुम हो। देखो तुम एक बार बस कह दो, मैं तुम पर ही यकीन करूंगी। तो ये यहाँ पर बता देता है कि वो मैं ही हूँ। तो यू यहाँ पर बहुत अपसेट हो जाती है कि जब वो जानता था तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। यू कहती है कि मैं तुमसे ही डर रही थी और तुम मेरे सामने ही थे और मैं तुम्हें ये सब बता रही थी, सच में मेरा तो मजाक बन गया। वो इसे कह देती है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी और इसकी रिंग देकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू जूरी की पार्टी में पहुंचती है और जो ड्रेस वो पहन कर आई होती है तो सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही महंगी ड्रेस है और इस डिजाइनर ने ऐसी ड्रेस सिर्फ एक ही बनाई है। फिर हम देखते हैं कि इस पार्टी में जूरी भी सेम यही ड्रेस पहन कर आई होती है और फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि दोनों में से किसकी असली है और किसकी फेक है। जूरी तो कहने लग जाती है कि यू ने फेक ड्रेस पहन कर आई है और ये बस मेरी कॉपी कर रही है। तो यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और कहता है कि ये डिजाइनर ही बता सकता है कि किसकी असली है और किसकी नकली। फिर यू जब यहाँ पर शैन को देखती है तो उसे हस्बैंड कहने लगती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि तुम अभी भी मुझे हस्बैंड कह रही हो। फिर यहाँ पर वो डिजाइनर को कह देता है कि अब तुम इन दोनों की ड्रेस देखकर बता दो कि आखिर कौन सी असली है। फिर ये मिस्टर वे यहाँ पर चेक करके बता देता है कि जो यू की ड्रेस है वो असली वाली है। तो जूरी यहाँ पर यू को चिल्लाने लग जाती है कि जरूर तुमने मेरी वाली ड्रेस से अपनी ड्रेस बदल ली होंगी, नहीं तो तुम जैसी गरीब लड़की आखिर इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकती है। तो शैन यहाँ पर इसे चिल्लाता है कि तुम मेरे सामने मेरी वाइफ को कैसे गरीब बोल सकती हो।
फिर सभी लोग को यहाँ पर पता लगता है कि शैन कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि शहर का रिचेस्ट मैन है। और फिर शैन स्टेज पर जाकर अनाउंस करने लगता है कि मैं इस पार्टी में अपनी फेवरेट वुमेन के बारे में सभी को बताने के लिए आया हूँ। तभी स्टेज पर एक आदमी और एक औरत भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर जूरी यहाँ पर यू को बताने लगती है कि ये देखो, ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और आज तो मैं यहाँ पर शाइन करने वाली हूँ, तुम देख लो मैं कितनी ज्यादा अमीर हूँ। फिर यहाँ पर वो दोनों अपनी बेटी को स्टेज पर बुलाने लगते हैं और जैसे ही जूरी आगे बढ़ने लगती है तो यहाँ पर गार्ड उसे रोक लेता है और फिर यू यहाँ पर स्टेज पर जाती है और हमें पता लगता है कि ये तो यू का असली मॉम डैड है। जूरी भी शॉक रह जाती है कि ऐसा कैसे हो गया और फिर यू इसे बताने लगती है कि उसे पहले से ही शक था कि जो उसके मॉम डैड है वो उसके मॉम डैड है ही नहीं, इसलिए इसने शैन की मदद से पहले ही इन्वेस्टिगेट करवा के पता कर ली थी कि उसके असली मॉम डैड कौन है और डीएनए टेस्ट से उसे साफ पता भी चल गया था कि यही उसके मॉम डैड है। अब यहाँ पर जूरी और उसके मॉम डैड मिलकर कहने लग जाते हैं कि यू झूठ बोल रही है, पर इन लोग की बात पर कोई बिलीव नहीं करता। फिर जूरी बहुत ही गुस्सा होती है कि आखिर यू इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकती है, इसलिए ये उसे मारने के लिए जाती है और ये लोग जल्दी से उसे पकड़ के रोक लेते हैं। और फिर यहाँ पर शैन ऑर्डर दे देता है कि इस लड़की को मेंटल हॉस्पिटल भेजो और साथ ही साथ इसके मॉम डैड तो हमेशा जेल में रहेंगे क्योंकि इन सभी ने मिलकर यू को इतने सालों से बुली किया है। फिर यहाँ पर यू के मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनकी बेटी मिल गई और अब सभी को भी पता लग गया है। फिर शैन यहाँ पर रिंग निकाल कर यू को प्रपोज करने लग जाता है और उसे माफी मांगते हुए एक चांस मांगता है। तो यू कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर शैन यहाँ पर एक रिपोर्ट मंगवाता है और उसे बताता है कि उसने उसका नाम क्लियर करवा दिया है कि जो हिट एंड रन का केस था वो जूरी के ऊपर हुआ था और उसने तुम्हें फंसाई थी। फिर यू तो खुश हो जाती है कि शैन ने उसका नेम क्लियर कर दिया और फिर वो इसे माफ कर देती है और दोनों यहाँ पर किस करते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।